हेलो एवरीवन, दिस इज निलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र में विविधता, या कह लीजिए लोकतंत्र और विविधता। ये जो चैप्टर है, ये आज हमने इसमें कोशिश की है कि आपके 50 to 70 क्वेश्चंस रखने की कोशिश यही करेंगे कि इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट ना रहे। और जैसे कि आपको पहले भी क्लासेस इस तरीके से देखने को मिली है कि एसएसएन रीजनिंग, मिलान, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए डीएसएसबी के मेन चीज है, डीएसएसबी के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये हमारी थर्ड वीडियो है, यानी कि थर्ड टॉपिक है ये आपका। इससे पहले आपको सत्ता की साझेदारी, या कह लीजिए सत्ता में साझेदारी, संघवाद, ये वाले चैप्टर देखने को मिले हैं। उसके बाद आपका जो आगे के जो चैप्टर्स होंगे, राजनीतिक दल, चुनाव, ये सारे टॉपिक हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें सीक्वेंस में प्रोवाइड हो जाए। कुछ चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, जो आपका नेपाल और बोलीविया का है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सब चीजों को सीक्वेंस में लेके चलेंगे, ताकि अगर कोई चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है तो वो चीज आपको क्लियर होती चली जाए। बाकी अपनी तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि सारी चीजें बेहतर दी जाए, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी न किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा। और हाँ, लास्ट में यही कहूंगी कि अगर एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड या फिर आपको डीएसएसबी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप या तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, या फिर आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर ये जो शो हो रहा है, इस पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। क्वेश्चन 1, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल सरकार को शक्तिशाली बनाना। ऑप्शन बी, जनता की भागीदारी और अधिकार सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केवल कानून लागू करना। आंसर है ऑप्शन बी, जनता की भागीदारी और अधिकार सुनिश्चित करना। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक कानून, नीति और प्रशासन में सीधे या प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लें, यह सत्ता का जवाबदेह और न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन 2, एसेंशन, तर्क और रीजन। एसेंशन ए, लोकतंत्र में बहुलता और विविधता को सम्मान दिया जाता है। रीजन आर, लोकतंत्र में सभी समुदायों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र सभी धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूह के अधिकारों का सम्मान करता है। रीजन सही है क्योंकि समान अधिकार और अवसर बहुलता को संरक्षित करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन 3, भारत में विविधता और लोकतंत्र का संबंध क्या है? ऑप्शन ए, विविधता को दबाना। ऑप्शन बी, सभी समूहों को समान अधिकार देना। ऑप्शन सी, केवल बहुसंख्यक समूहों को शक्तिशाली बनाना। ऑप्शन डी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समूहों को समान अधिकार देना। विस्तृत व्याख्या। भारत का लोकतंत्र बहुलता का सम्मान करता है और धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को समान अधिकार देता है। क्वेश्चन 4, केस स्टडी है ये। नेपाल में विभिन्न जाति और भाषाई समूहों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए। क्वेश्चन है इसका, यह किस लोकतांत्रिक विशेषता का उदाहरण है? ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। ऑप्शन बी, बहुलता का सम्मान। ऑप्शन सी, केंद्रीकृत शासन। ऑप्शन डी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आंसर है ऑप्शन बी, बहुलता का सम्मान। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र में सभी जाति, भाषा और सांस्कृतिक समूह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। यह बहुलता और विविधता का सम्मान दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र में बहुलता बनाए रखने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, केवल सत्ता के केंद्रीकरण के लिए। ऑप्शन बी, सभी समुदायों की भागीदारी और संतुलन। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी, राज्यों को कमजोर करने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समुदायों की भागीदारी और संतुलन। विस्तृत व्याख्या। बहुलता सुनिश्चित करती है कि सभी समूह नीति और प्रशासन में भाग लें, जिससे लोकतंत्र न्याय संगत और स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैचिंग, मैच द कंट्रीज विद देयर अप्रोच टू डाइवर्सिटी। एक में है, 1 में होगा भारत, 2 में है नेपाल,
3 में है बोलीविया। इसके ऑप्शन में रहेंगे ए में बहुलता का सम्मान और संविधान में समावेश, बी में जाति और भाषा आधारित आंदोलन, सी में आदिवासी अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बोल रही हूँ। अगर बात करें आपके ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे इन पीडीएफ्स में जिनमें कि आपको डायरेक्टली आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस ही पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि आप एग्जाम हॉल का चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाइम को मैनेज कर पाएं। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन है भारत, नेपाल और बोलीविया। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन जो मिलान करना है वो किससे करना है, ऑप्शंस है बहुलता का सम्मान और संविधान में समावेश, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं तो आपका भारत में आ जाएगा ए, यानी कि बहुलता का सम्मान और संविधान में समावेश। बी अगर बात करें यहाँ पर नेपाल में क्या आ जाएगा, जाति और भाषा आधारित आंदोलन। सी में अगर बात करते हैं बोलीविया वाले चैप्टर की, तो आदिवासी अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। विस्तृत व्याख्या। प्रत्येक देश में लोकतंत्र अपने संदर्भ के अनुसार बहुलता और विविधता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों का समान अधिकार क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए केवल बहुसंख्यक समूह को शक्तिशाली बनाने के लिए, ऑप्शन बी सभी समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, ऑप्शन सी न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी केंद्र को मजबूत बनाने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। विस्तृत व्याख्या। समान अधिकार और अवसर सभी समुदायों को नीति निर्माण में शामिल करते हैं, जिससे लोकतंत्र न्याय संगत रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, एसेंशन, तर्क और रीजन। एसेंशन ए, बोलीविया में आदिवासी समूहों को संवैधानिक अधिकार मिले। रीजन आर, लोकतंत्र सभी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। विस्तृत व्याख्या। संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से आदिवासी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, केस स्टडी है। नेपाल में विभिन्न जाति समूहों ने शिक्षा और भाषा अधिकारों के लिए आंदोलन किए। इसका प्रश्न रहेगा, यह किस लोकतांत्रिक विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन ए केंद्रीकृत शासन, ऑप्शन बी बहुलता का सम्मान, ऑप्शन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी केवल सरकारी नीतियों का पालन। आंसर है ऑप्शन बी, बहुलता का सम्मान। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र में सभी जाति, भाषा और सांस्कृतिक समूह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। यह बहुलता और विविधता का सम्मान दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लोकतंत्र में विभिन्न धार्मिक और भाषाई समूहों का महत्व क्यों है? ऑप्शन ए केवल सत्ता केंद्रीकरण के लिए, ऑप्शन बी नीति निर्माण में सही समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ पहुंचाने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्माण में सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। विस्तृत व्याख्या। बहुलता यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक समूह नीति निर्माण में सम्मिलित हो और लोकतंत्र न्याय संगत और स्थिर रहे। क्वेश्चन नंबर 11, एसेंशन, तर्क और रीजन। ए, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार सुरक्षित हैं। रीजन आर, अल्पसंख्यक समुदायों को भी निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए,
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र अल्पसंख्यकों को समान अधिकार और अवसर देता है ताकि वे निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र और विविधता में क्या संबंध है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र विविधता को दबाता है। ऑप्शन बी, लोकतंत्र विविधता का सम्मान करता है। ऑप्शन सी, लोकतंत्र केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ देता है। ऑप्शन डी, लोकतंत्र न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र विविधता का सम्मान करता है। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक समूहों के अधिकार का सम्मान करता है, जिससे सभी की भागीदारी सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, केस स्टडी है। बोलीविया में आदिवासी समूह ने अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए संविधान में बदलाव की मांग की। इसका प्रश्न है, यह किस लोकतांत्रिक सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, बहुलता और अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन सी, केंद्रीकृत शासन। ऑप्शन डी, केवल सरकारी नीतियों का पालन। आंसर है ऑप्शन बी, बहुलता और अधिकारों का संरक्षण। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र में सभी सामाजिक समूह अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। यह बहुलता और अधिकार संघर्ष को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में विविधता बनाए रखने के लिए कौन से उपाय अपनाए गए हैं? ऑप्शन ए, संविधान में अधिकार और आरक्षण। ऑप्शन बी, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ देना। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आंसर है ऑप्शन ए, संविधान में अधिकार और आरक्षण बनाना। विस्तृत व्याख्या। संविधान में अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं ताकि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मैचिंग है। इसके पहले जो आपको बताए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें भी मैच करना है। इसमें ऑप्शन नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम आपको डायरेक्ट आंसर से आंसर बताएंगे। 1 में भारत, 2 में नेपाल, 3 में बोलीविया। ऑप्शन ए में रहता है संविधान में आरक्षण, बी, जाति और भाषा आधारित आंदोलन, सी, आदिवासी अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण। 1 में ए से मैच होगा संविधान में आरक्षण, बी नेपाल में, सॉरी 2 में होगा नेपाल, जो बी से मैच होगा जाति, भाषा और भाषा आधारित आंदोलन। 3 बोलीविया, सी से मैच होगा आदिवासी अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण। विस्तृत व्याख्या। हर देश ने अपने लोकतंत्र में विविधता और बहुलता निश्चित करने के लिए अलग अलग उपाय अपनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लोकतंत्र में बहुलता बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल सत्ता और का केंद्रीकरण। ऑप्शन बी, सभी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूहों को लाभ पहुंचाना। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करना। विस्तृत व्याख्या। बहुलता सुनिश्चित करती है कि विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक समूह नीति निर्माण में शामिल हों। यह लोकतंत्र और न्याय संगत और स्थिर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एसेंशन, तर्क और रीजन। एसेंशन ए, भारत में लोकतंत्र, विविधता और बहुलता का सम्मान होता है। रीजन आर, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों को संविधान द्वारा समान अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है।
विस्तृत व्याख्या। संविधान सभी समूहों को समान अधिकार देता है, जिससे लोकतंत्र में बहुलता और विविधता बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 18, नेपाल में जातीय समूहों के आंदोलन का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र कमजोर हुआ। ऑप्शन बी, सभी समूहों की भागीदारी और अधिकार सुनिश्चित हुए। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित किया गया। ऑप्शन डी, केवल सरकार को शक्ति मिली। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समूहों की भागीदारी और अधिकार सुनिश्चित हुए। विस्तृत व्याख्या। जातीय समूह के आंदोलन से लोकतंत्र अधिक समावेशी और सभी समूहों के लिए उत्तरदायी बना। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में भाषाई विविधता का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए, भाषाई संघर्ष। ऑप्शन बी, निर्णय प्रक्रिया में सभी भाषाई समूहों का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, न्यायपालिका का नियंत्रण। ऑप्शन डी, केवल केंद्र का प्रभुत्व। आंसर है ऑप्शन बी, निर्णय प्रक्रिया में सभी भाषाई समूहों का प्रतिनिधित्व। विस्तृत व्याख्या। भाषाई विविधता सुनिश्चित करती है कि नीति निर्माण और प्रशासन में सभी भाषाई समूह शामिल हों। क्वेश्चन 20, केस स्टडी है ये। बोलीविया में आदिवासी समुदाय ने अपने सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों के लिए आंदोलन किया। प्रश्न है, यह किस लोकतांत्रिक मूल्य को दर्शाता है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, बहुलता और अधिकार संरक्षण। ऑप्शन सी, केंद्रीकृत शासन। ऑप्शन डी, केवल सरकारी नीतियों का पालन। आंसर है ऑप्शन बी, बहुलता और अधिकार का संरक्षण। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र में सभी सामाजिक समूह अपनी पहचान और अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जो बहुलता और अधिकार संरक्षण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक समूहों को समान अधिकार क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन ए, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ पहुंचाने के लिए। ऑप्शन बी, सभी समूहों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी, केंद्र को मजबूत बनाने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समूहों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। विस्तृत व्याख्या। समान अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक नीति और प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल हों। क्वेश्चन नंबर 22, मैच द कंट्री विथ डेमोक्रेटिक फीचर। इसमें भी आपको मैच करेंगे हम। 1 में होगा भारत, 2 में होगा नेपाल, 3 में होगा बोलीविया। ए, संविधान में आरक्षण और अधिकार। बी में है जाति और भाषा आधारित आंदोलन। सी में आदिवासी अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण। जैसे कि हम पिछले बार आपको बताए हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में, कि हर मैच में आपको हम आंसर मैच करेंगे, बताएंगे आपको, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है ऑप्शन के लिए, इसलिए। ए, भारत में ए से मैच होगा संविधान में आरक्षण और अधिकार। 2 में बी मैच होगा जाति और भाषा आधारित आंदोलन। 3 में सी मैच होगा आदिवासी अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण। विस्तृत व्याख्या। प्रत्येक देश ने अपने लोकतंत्र में बहुलता सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग उपाय अपनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में लोकतंत्र में बहुलता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए, केवल केंद्र को शक्ति देना। ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति निर्माण में भागीदारी। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ पहुंचाना। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति निर्माण में भागीदारी। विस्तृत व्याख्या। बहुलता सुनिश्चित करती है कि सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समूह नीति और प्रशासन में सम्मिलित हों। क्वेश्चन नंबर 24, केस स्टडी है ये भी। नेपाल में विभिन्न जाति समूहों ने स्थानीय प्रशासन में प्रतिनिधित्व के लिए आंदोलन किया। इसका प्रश्न है, यह किस लोकतांत्रिक सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए, केंद्रीकृत शासन। ऑप्शन बी, समान अधिकार और प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी, केवल सरकारी नीतियों का पालन। आंसर है ऑप्शन बी, समान अधिकार और प्रतिनिधित्व।
विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र में सभी जाति और सामाजिक समूह को नीति और प्रशासन में समान प्रतिनिधित्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बहुलता बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय अपनाया गया है? ऑप्शन ए, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ देना। ऑप्शन बी, संवैधानिक आरक्षण और अल्पसंख्यक अधिकार। ऑप्शन सी, न्यायपालिका और नियंत्रण को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केवल केंद्र को मजबूत करना। आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक आरक्षण और अल्पसंख्यक अधिकार। विस्तृत व्याख्या। संविधान में विभिन्न समूहों को आरक्षण और विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए ताकि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 26, एसेंशन, तर्क और रीजन। एसेंशन ए, लोकतंत्र में विभिन्न भाषाई समूहों का प्रतिनिधित्व होता है। रीजन आर, भाषाई विविधता लोकतंत्र में बहुलता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है और लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। विस्तृत व्याख्या। भाषाई विविधता में सुनिश्चित करती है कि सभी भाषाई समूह प्रशासन और नीति दोनों में शामिल हो। प्रश्न 27, भारत में धार्मिक बहुलता का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, सभी धर्मों के अधिकार सुरक्षित। ऑप्शन बी, केवल बहुसंख्यक धर्म को लाभ। ऑप्शन डी, न्यायपालिका नियंत्रण। ऑप्शन डी, केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आंसर है ऑप्शन ए, सभी धर्मों के लिए अधिकार सुरक्षित है। विस्तृत व्याख्या। धार्मिक विविधता सुनिश्चित करती है कि सभी धर्म के लोग कानून और नीति निर्माण में बराबरी से शामिल हों। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी केस स्टडी है। बोलिविया में आदिवासी समूह ने संवैधानिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया। इसका प्रश्न है, यह किस लोकतांत्रिक मूल्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, बहुलता और अधिकार संरक्षण। ऑप्शन सी, केंद्रीकृत शासन। ऑप्शन डी, केवल सरकारी नीतियों का गठन। आंसर है ऑप्शन बी, बहुलता और अधिकार संरक्षण। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र में सभी सामाजिक समूह अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को समान अधिकार क्यों दिए गए हैं? ऑप्शन ए, केवल बहुसंख्यक समूहों को लाभ। ऑप्शन बी, सभी समूहों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी, केंद्र को मजबूत बनाने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। विस्तृत व्याख्या। समान अधिकार अल्पसंख्यकों को नीति निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, केस स्टडी है। नेपाल में आदिवासी और जातीय समूह ने स्थानीय चुनाव में भागीदारी के लिए आंदोलन किया। इसका प्रश्न है, यह किस लोकतांत्रिक सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए, केंद्रीकृत शासन। ऑप्शन बी, समान अधिकार और प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी, केवल सरकारी नीतियों का पालन। आंसर है ऑप्शन बी, समान अधिकार और प्रतिनिधित्व। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र में सभी जाति और सामाजिक समूहों को चुनाव और प्रशासन में समान प्रतिनिधित्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। ऑप्शन बी, नीति निर्माण में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, न्यायपालिका नियंत्रित। ऑप्शन डी, केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्माण में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना। विस्तृत व्याख्या। सभी समूहों की भागीदारी से नीति न्याय संगत और लोकतांत्रिक बनती है। क्वेश्चन नंबर 33, एसेंशन, तर्क और रीजन। एसेंशन ए, भारत में बहुलता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण लागू है। रीजन आर, आरक्षण केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ पहुंचाने के लिए है।
ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी में है ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विस्तृत व्याख्या। आरक्षण अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, यह केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के नियंत्रण के अधिकार। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करने के अधिकार। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूह के अधिकार। आंसर है ऑप्शन ए, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार। विस्तृत व्याख्या। संविधान ने सभी धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, केस स्टडी है। बोलीविया में आदिवासी समूह ने संविधान के माध्यम से अधिकार प्राप्त किए। क्वेश्चन है इसका, यह किस लोकतांत्रिक सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, बहुलता और अधिकार का संरक्षण। ऑप्शन सी, केंद्रीकृत शासन। ऑप्शन डी, केवल सरकारी नीतियों का पालन। आंसर है ऑप्शन बी, बहुलता और अधिकार का संरक्षण। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र में सभी समूह अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीकों से संघर्ष कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रखने का प्रमुख उपाय क्या है? ऑप्शन ए, संवैधानिक आरक्षण और विशेष अधिकार। ऑप्शन बी, केवल बहुसंख्यक को लाभ। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आंसर है ऑप्शन ए, संवैधानिक आरक्षण और विशेष अधिकार। विस्तृत व्याख्या। संविधान में विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को आरक्षण और विशेष अधिकार प्रदान दिए गए हैं। क्वेश्चन 38, भारत में बहुलता बनाए रखने का लोकतांत्रिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए, केवल केंद्र को शक्ति देना। ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति और प्रशासन में भागीदारी। ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति और प्रशासन में भागीदारी। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूहों को लाभ पहुंचाना। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति और प्रशासन में भागीदारी। विस्तृत व्याख्या। बहुलता सुनिश्चित करती है कि सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समूह नीति और प्रशासन में शामिल हों। क्वेश्चन नंबर 39, केस स्टडी है ये। नेपाल में जातीय समूहों ने स्थानीय चुनाव में प्रतिनिधित्व की मांग की। क्वेश्चन है इसका, यह किस लोकतांत्रिक सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए, केंद्रीकृत शासन। ऑप्शन बी, समान अधिकार और प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी, केवल सरकारी नीतियों का पालन। ऑप्शन बी, समान अधिकार और प्रतिनिधित्व। विस्तृत व्याख्या। लोकतंत्र में सभी जाति समूह और समूहों को चुनाव और प्रशासन में समान प्रतिनिधित्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन ए, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। ऑप्शन बी, संवैधानिक आरक्षण और सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केंद्र को मजबूत बनाना। आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक आरक्षण और सांस्कृतिक अधिकार। विस्तृत व्याख्या। संविधान ने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार और आरक्षण देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। क्वेश्चन नंबर 41, एसेंशन तर्क ए, भारत में सभी भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को प्रतिनिधित्व करता है। रीजन आर, बहुलता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या।
भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता सुनिश्चित करती है कि सभी समूह नीति निर्माण में सम्मिलित हों, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। क्वेश्चन नंबर 42, नेपाल में भारतीय समूहों ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन क्यों किया? ऑप्शन ए, न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी, अपनी पहचान और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन सी, केवल केंद्र को मजबूत करने के लिए। ऑप्शन डी, बहुसंख्यक समूह को लाभ पहुंचाने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, अपनी पहचान और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। विस्तृत व्याख्या, जातीय समूह अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में बहुलता और लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? ऑप्शन ए, केवल केंद्र को शक्ति देना। ऑप्शन बी, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों को नीति निर्माण में शामिल करना। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। आंसर है ऑप्शन बी, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों को नीति निर्माण में शामिल करना। विस्तृत व्याख्या, सभी समूहों की नीति निर्माण में भागीदारी लोकतंत्र और न्याय संगत और समावेशी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में बहुलता बनाए रखने का लोकतांत्रिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए, केवल केंद्र को शक्ति देना। ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति और प्रशासन में भागीदारी। ऑप्शन डी सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ पहुंचाना। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति और प्रशासन में भागीदारी। विस्तृत व्याख्या, बहुलता सुनिश्चित करती है कि सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समूह नीति और प्रशासन में ना शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 47, एसेंशन, तर्क और रीजन। एसेंशन ए, भारत में लोकतंत्र में बहुलता का सम्मान होता है। रीजन आर, संविधान सभी समूहों को समान अधिकार देता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। सी, ए सही है और लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की ही सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या, सभी समूहों को समान अधिकार देता है जिससे लोकतंत्र में बहुलता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में भाषाई और सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका का नियंत्रण। ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति निर्माण में भागीदारी। ऑप्शन सी, केवल केंद्र का प्रभुत्व। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूह। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति निर्माण में भागीदारी। विस्तृत व्याख्या, सभी समूहों की भागीदारी से निर्णय न्याय संगत और लोकतांत्रिक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में लोकतंत्र में बहुलता बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए, केवल केंद्र का प्रभुत्व। ऑप्शन बी, केवल सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों का समान प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी, न्यायपालिका का नियंत्रण। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। आंसर है ऑप्शन बी, सभी सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों का समान प्रतिनिधित्व। विस्तृत व्याख्या, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है कि सभी समूह नीति और शासन में शामिल हो जिससे लोकतंत्र समावेशी और मजबूत बनता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी आवश्यक क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। ऑप्शन बी, नीति और प्रशासन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, केवल केंद्र को मजबूत करना।
आंसर है ऑप्शन बी, नीति और प्रशासन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना। विस्तृत व्याख्या, सभी समूहों की भागीदारी से नीति और निर्माण न्याय संगत और लोकतांत्रिक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एसेंशन रीजन आर। एसेंशन ए, भारत में आरक्षण लागू है ताकि सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिले। रीजन आर, आरक्षण केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ पहुंचाने के लिए है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विस्तृत व्याख्या, आरक्षण अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, बहुसंख्यक समूह को लाभ देने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में लोकतंत्र में बहुलता बनाए रखने के लिए किन किन अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। ऑप्शन ए, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन बी, केवल केंद्र के नियंत्रण में के अधिकार। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रित करने के अधिकार। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूह के अधिकार। आंसर है ऑप्शन ए, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार। विस्तृत व्याख्या, संविधान ने सभी धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। बहुसंख्यक समुदायों के अधिकार सुरक्षित करने का प्रमुख उपाय क्या है। ऑप्शन ए, संवैधानिक आरक्षण और विशेष अधिकार। ऑप्शन बी, केवल बहुसंख्यक को लाभ। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को नियंत्रण। ऑप्शन डी, केंद्र को मजबूत करना। आंसर है ऑप्शन ए, संवैधानिक आरक्षण और विशेष अधिकार। विस्तृत व्याख्या, संविधान ने अल्पसंख्यक समूह को विशेष अधिकार और आरक्षण प्रदान करके लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। क्वेश्चन नंबर 59, एसेंशन तर्क और रीजन। एसेंशन ए, भारत में लोकतंत्र में बहुलता का सम्मान होता है। रीजन आर, संविधान सभी समूहों को समान अधिकार देता है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी में है ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या, संविधान सभी समूहों को समान अधिकार देता है जिससे लोकतंत्र में बहुलता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में भाषाई और सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है। आंसर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका का नियंत्रण। ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति निर्माण में भागीदारी। ऑप्शन सी, केवल केंद्र को प्रभुत्व। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। आंसर है ऑप्शन बी, सभी समूहों की नीति निर्माण में भागीदारी। विस्तृत व्याख्या, सभी समूहों की भागीदारी से निर्णय न्याय संगत और लोकतांत्रिक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एसेंशन और रीजन। एसेंशन ए, भारत में लोकतंत्र में बहुलता की रक्षा होती है। रीजन आर, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी में है ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या, सभी समूहों को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व मिलने से बहुलता बनी रहती है और लोकतंत्र मजबूत होता है।
भारत में बहुलता बनाए रखने के लिए संविधान ने किन उपायों की व्यवस्था की है? ऑप्शन ए है आरक्षण और अल्पसंख्यक अधिकार, ऑप्शन बी केवल केंद्र का प्रभुत्व, ऑप्शन सी न्यायपालिका को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक को लाभ। आंसर है इसका ऑप्शन ए आरक्षण और अल्पसंख्यक अधिकार। विस्तृत व्याख्या। आरक्षण और अल्पसंख्यक अधिकार लोकतंत्र में सभी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। विस्तृत व्याख्या। आरक्षण और अल्पसंख्यक अधिकार लोकतंत्र में सभी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। एसेंशन और रीजन। एसेंशन ए बहुलता लोकतंत्र को मजबूत करती है। रीजन आर सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई समूहों को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व मिलता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। समान अधिकार और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को न्याय संगत और समावेशी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। भारत में बहुलता बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रतिनिधित्व आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल केंद्र का प्रभुत्व, ऑप्शन बी सभी सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों का समान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी न्यायपालिका का नियंत्रण, ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक समूहों को लाभ। आंसर है ऑप्शन बी सभी सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों का समान प्रतिनिधित्व। विस्तृत व्याख्या। समान प्रतिनिधित्व से सभी समूह नीति निर्माण, प्रशासन में भाग लेते हैं जिससे लोकतंत्र समावेशी और मजबूत बनता है।